तो लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं वो उनको पता चल सकता है कि आपने अगर इस फील्ड में आना है तो कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर चेंज करनी पड़ेंगी। तो आप मुझे बताएंगी कि ग्रूमिंग से आपका क्या मतलब था और आपने कैसे अपने आप को चेंज किया और क्या चेंज किया? मेरा ये था कि आप ये जब मैं यहाँ पे आई, आप मीडिया मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा ना बिल्कुल ये था कि कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं था, कुछ भी नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। इवन कि मेकअप के बारे में नहीं पता था कि मेकअप कैसे होता है सारा, मतलब कभी किया ही नहीं था उस चीज़ का। यही था कि सिस्टर्स के पास जाके बैठ जाती थी, यार लगाओ ना मुझे तो वो चीज़ थी। और मुझे ये लगता है कि जहाँ तक मेरा उस टाइम चबी फेस था, बहुत ज़्यादा, लाइक बिल्कुल ये मेरा। तो हुआ सीन ये कि मुझे ना लोग उस पर चीज़ करने लगे, यार तुम्हें काम नहीं देना, तुम्हारा ना यार मॉडलिंग की तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। ये आपको एक्चुअली लोगों ने बोला, इंडस्ट्री के लोगों, हाँ, आपको सुनने को मिला बोला बिकॉज ऑफ द हाँ राउंड फेस और ये वो। उस टाइम मेरे चीक्स बहुत ज़्यादा लाइक अजीब सा चबी फेस बहुत ज़्यादा था। तो लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि यार तुम अपना फेस सही करो, कमर्शियल्स का नहीं है, अच्छा तुम्हारा वो नहीं है, मॉडलिंग फेस नहीं है। इवन कि मैं सेट पे जाके इस चीज़ पे मुझे ये होता था कि वो घर भेज देते थे मुझे कि यार सेट पे हाँ आप बुलाया थी और आपको हाँ, घर भेज देते थे। मॉडलिंग में थी मैं और मुझे बुलाया, ड्रेस पहनाया, सब कुछ वो चीज़ें मैंने की। और फ़ौरन से मेरी पिक्चर्स के टाइम पे, यार इसका फेस सही नहीं आ रहा, घर भेजो इसको। तो मैं इतना उस टाइम डिसहार्ट हुई कि यार ये मेरे में ऐसा क्या है, क्या मैं ऐसा कर रही हूँ। देन मैंने सारी सेलिब्रिटीज़ जितने भी उनको फॉलो करना शुरू किया और मैंने कहा यार देखती हूँ ये ऐसा क्या करती हैं, लाइक इनका क्या है। फिर मैंने उनका ड्रेस कॉपी किया कि अच्छा ऐसे अगर आप स्किनी हो तो आप ऐसे ड्रेस पहनोगे, ये करोगे इस तरह। फिर मैं अपने फेस पे सबसे पहले कि यार देख लेना मुझे ये शूट करना है और अगले साल इंशाल्लाह मुझे मिलेगा। मैं जब इस्लामाबाद चली गई सब छोड़ के, मुझे ये था कि बस यार अब नहीं रहना। इस्लामाबाद गई मैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा ये था कि मैं कोकोनट ऑयल लेती थी और जोर जोर से मसाज कर रही हूँ अपने फेस की कि यार मुझे जॉ लाइन चाहिए, मुझे ये चाहिए। इवन कि बहुत पेन था, बहुत हार्ड टाइम था, रोती भी थी कि यार ऐसा क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स इतना आपको दिल पे लगती है जाके कोई इस तरह बात करे। हाँ, तो मुझे ये था कि फिर 1 मंथ बाद मेरी प्रॉपर जॉ लाइन बनी, डिफरेंट चेंज बिल्कुल हो गई। और जब मैं वापस आई तो क्या आपने डाइटिंग की थी? कुछ नहीं डाइटिंग, आपको पता है मुझे कभी भी खाना नहीं लगा। मैं आज तक जिम नहीं गई, Really? कभी भी जिम नहीं माशाल्लाह। गई। तो मेरा ये कि शुरू से यही है कि मुझे जिम, पराठे बहुत खाती हैं आप? पराठे बहुत खाती हूँ जो कि मैं घर में नहीं खाती थी। मतलब मेरे घर में भी अगर बोला जाता था तो मैं डाइटिंग वगैरह ऐसा कोई भी नहीं हुआ, जो भी मिला खाया मैंने। तो वहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ थी कि मेरे लिए कि यार मैं फेस अब चेंज करूंगी। लोगों ने मुझे बोला आपने सिर्फ मसाज किया और आप यकीन करें 1 मंथ तक स्टिल सुबह शाम रात में लाइक। तो ये आपका अपना इनिशिएटिव था, आपने खुद सोचा या आपने कहीं पढ़ा? मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो आपको पता है यूट्यूब पे इतनी चीज़ें आ जाती है। तो उसमें लिखा कि कोकोनट ऑयल से आपने एक्सरसाइज करनी है, ऐसे करना है। वो इतना पेन था कि मुझसे बात तक नहीं हो रही थी। लाइक कितनी देर करती थी आप? मैं करती थी कोई 20 to 25 मिनट। लेकिन उससे दर्द होती थी? लेकिन दर्द होता था, लाइक ये स्वेल हो गया मेरी, प्रॉपर बात कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है मुझसे बात नहीं हो रही। लेकिन उसका अफेक्ट हुआ बहुत अच्छा उसका अफेक्ट हुआ कि मैं आई। फिर लोगों ने कहा ओ अच्छा सारा तुमने तो बहुत अच्छा किया है वो। और मैं सोच रही हूँ उन्हीं लोगों ने मुझे काम दिया जो मुझे सेट से वापस भेज रहे थे। चेंज आ गया। फिर ड्रेसिंग का भी यही था कि मुझे ये था कि यार चेंज करना है। देन मैंने मेकअप करना खुद ही घर में बैठे बैठे सीखा कि यार ऐसा अच्छा ये बेस होती है, इस तरह करना है, यूँ करना है। फिर सारा मेकअप वगैरह मैंने शुरू किया करना और क्या मुझ पे सूट करता है। तो इस तरह मैंने ये ग्रूमिंग की है तो आज मैं इंडस्ट्री में। अदरवाइज अगर वो चीज़ें मैं नहीं करती तो शायद मुझे कोई जानता भी नहीं और ना ही कोई काम देता। मैं बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि सारा ने बिल्कुल किया ये और अल्लाह का शुक्र है उनके लिए इट वर्कड आउट। बट अगर आप कुछ करें किसी कंसल्टेंट, किसी स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें, कोई चीज़ गलत ना हो जाए। सो मैंने सोचा मैं एक छोटा सा एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वो अच्छी बात है कि हम किसी स्पेशलिस्ट से जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। देखिए अब मेरी जैसे ऑयली स्किन थी, मैंने किसी से पूछा भी नहीं। इवन कि मेरा होता है ना आप एडवाइस लेते हो कि वो हो गया, लेकिन उससे एक साइड इफेक्ट भी हुआ है, वो भी मैं क्लियर करूँ। उससे क्या हुआ, मुझे एक्ने आने लगी। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं गई थी कि अगर हम जो लड़कियां हमें सुन रही हैं तो वो किसी से पूछ लें एक दफा। लेकिन उस टाइम पे तो आपको पता है मेरा ये था कि छोटी हूँ और किसी के पास जा भी नहीं था सकती, डॉक्टर से तो बिल्कुल भी नहीं कि घर वाले। 4 साल पहले की बात है। तो यही होता था कि यार डॉक्टर के पास क्या और पॉकेट मनी कैसे मांगूंगी, मुझे इतने पैसे चाहिए और इस तरह। तो मैंने ये चीज़ जब मैंने की तो मुझे उसके साइड इफेक्ट हुए। जब मैंने वो 1 मंथ बाद छोड़ा तो मुझे एक्ने
ऐसी एक्नी हुई कि अभी तक वो एक्नी ठीक नहीं हुई। अभी जाके मेरी स्किन बेहतर हुई है, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो एक्नी ऐसी कि कहीं पे भी कभी भी हो जाती है। हाँ। तो मैं यही कहूँगी कि अब तो डॉक्टर्स आ गए, तो आपके लिए इतना अच्छा ऑप्शन है कि आप डॉक्टर के पास जाके कुछ भी हो, अच्छा इशू ये हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे मेरा ये था कि ना, मुझे डर लगता था कि वो पॉकेट मनी बाबा से कैसे लूँ, कैसे मांगूँ। तो उस वक्त इतना ट्रेंड भी नहीं था एक्चुअली डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास इतना जाने का। अब तो ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज हो गई है। अभी बहुत चीजें होंगी, अब तो कुछ भी होता है तो कहते हैं चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर था भी तो आपका ये देखा चाहता है कि वो छोटा है, छोटी एज है, तो डॉक्टर के पास जाएगा, सही हो जाएगा। तो उस टाइम मैंने टोटके, मेरी मामा मुझे बार बार कभी एलोवेरा दे रही हैं, कभी मुल्तानी मिट्टी दे रही हैं, बहुत ट्रेंड कि ये लगाओ वो लगाओ, कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है कि आपको हर चीज़ भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की ऑयली होती है, और फिर आप बस सुन के, जैसे हम लोग होता है फ़ोन निकाला, अच्छा ये है, अप्लाई कर लिया, हमें नहीं पता वो किस स्किन टाइप के लिए है। सही कह तो रही वो चीज़ बहुत ज़्यादा देखनी चाहिए। अच्छा, मैं कभी ना एक्नी को, जिन लोगों को ये होती है उसका दर्द को नहीं समझ सकती थी, बट कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले मेरी स्किन पे हो गई थी, और उस वक्त मैंने सोचा कि ओह गॉड, ये वाकई जो इंसान इस चीज़ से गुजर रहा है उसको कितना बॉदर करती है, ये मुझे तब समझ आई। तो आप जैसे बता रही हैं दैट यू आल्सो वेंट थ्रू इट, आप कहीं बुली हुई उस वजह से, कहीं आपको फेस करना पड़ा कुछ उस वजह से? क्या आपने मेरी ये बात छीनी है, वाकई मुझे याद आ गया। इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा हुई हूँ। अच्छा। मुझे जब एक्नी हुई, तो आपको पता है यंग एज में जब लड़कियां थोड़ी यंग होने लगती हैं तो एक्नी होती है। ये कोई गलत तो बात मुझे नहीं लगता है सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड इशू है स्किन से रिलेटेड जो लड़कियां फेस करती हैं। अब वो होता है कि हर किसी को नहीं होती, कुछ लड़कियां होती हैं जिनको होती हैं। अब हर किसी की, क्योंकि स्किन टाइप एक जैसा नहीं होता। लेकिन मेरे लिए तो ये था कि मीडिया में लड़की के लिए अगर एक्नी हुई है ना, तो वो बहुत बड़ा इशू है। उसमें ये है कि आपको बेस भी मेकअप डेली बेसिस पे करना है, आपका वो भी नहीं है कि आप रेस्ट लो, ठीक है। और मेकअप से आपको पता है एक्नी ज्यादा होती है। एक तो केकी बेस इतना बन जाता है कि केकी एक्नी से हो रही है। और मुझे प्रॉपर बोला जाता था शोज में, यार पानी पिया करो, पानी नहीं पीती होगी ना इसलिए एक्नी हो रही है। कहती थी पानी पीती हूँ लेकिन हो रही है। यार वो तुम्हारे फेस पे ना एक्नी हो रही है, स्क्रीन से ही नहीं आ रही। यार वो तुम ना एक्नी, तुम, मुझे वो चीजें इतनी थी कि मैं रोती थी कि यार सेट पे, इवन के वॉशरूम में जाके मैं रो रही होती थी कि यार मैं क्या करूं, एक्नी है तो है, आप अपने टोटके क्यों बता रहे हो मुझे। कोई कह रहा है एलोवेरा लगा लो, कोई कह रहा है, वो सब चीज़ें मैंने फेस की हैं। लेकिन अब एक चीज़ है, नॉर्मल जितना कोशिश कर लूँ, इवन कि मैं डॉक्टर्स के पास अभी ट्रीटमेंट भी करवा रही हूँ, मैं डॉक्टर्स के पास गई, उन्होंने भी पैसे भी मुझसे लिए, सब चीज़ें की, लेकिन नहीं सही हुई। कि यार आप वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, बहुत मुश्किल है भाई। और मुझे हो गया एक्नी को 4 साल, 4 से 5 साल, हाँ 5 साल। तो अब क्या सिचुएशन बेहतर हो गई है? जैसे लोग ट्रीट करते हैं, अभी भी वही सिचुएशन, अभी भी उसी तरह के कमेंट्स सुनने को मिलते हैं? अभी नहीं होते, इतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन हाँ, जब मैं तमाशा घर में थी तो उसमें ज़्यादा एक्नी हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है खारा पानी और जो है पानी साफ नहीं था। तो उससे मैं जब मुंह धोना स्टार्ट किया, मुझे एक्नी पहले नहीं थी। शुरू के एपिसोड्स में अगर देखें तो एक्नी नहीं है कहीं पे भी। वो एकदम से इतनी एक्नी हो गई कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, मेरी प्रोडक्ट्स खत्म हो गई। तो मुझे था अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो इवन के होता था, सुबह मॉर्निंग में उठती थी, मैं कहती थी यार अब तो मेकअप भी नहीं हुआ, अब तो एक्नी ज़्यादा नजर आएगी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई हूँ मेरी स्किन बिल्कुल साफ हो गई। तो मुझे ये चीज़ लग रहा है कि पता नहीं वो गलत टाइम पे क्यों आ रही थी, अभी आती तो फिर भी। हम उस पे बात करते हैं। हाँ। मे बी एक वजह हो जिसकी वजह से वो आई। अच्छा बताएं, तो कॉलेज स्कूल में नहीं बुलिंग हुई इस पे लड़कियों ने, या कुछ फेलो स्टूडेंट्स ने, या उधर सही था सब? उधर की है। फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तो मुझे वहाँ पे लड़कियाँ आके ना बोलती थी, यार सारा तुम्हारी एक्नी बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है, इसका कुछ करो, पानी पियो, यार एक्नी ना बहुत बुरी लग रही है, तुम्हें पता है तुम्हारा फेस ऐसा आ रहा है, तुम्हारा फेस वैसा आ रहा है। कोई कहते थे यार तुम्हारी ना एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है, काम करो फिल्टर यूज़ किया करो फ़ोन के। तो बहुत चीज़ों पे इस पे मुझे बुली हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियां हिम्मत तोड़ देती हैं। नहीं, एक्नी बहुत आपके फेस पे भी सूट करती है। अगर आप उसको अपनी नज़र से देखो ना कि यार एक चीज़ है, उसको नॉर्मल लो कि यार अच्छा है तो वो है, तो आप उसको अगर अपना कॉन्फिडेंस उसको बना लोगे तो लोग कभी नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब हम लोग, हाँ मैंने फिर किया, जब एक्नी है तो मुझे कोई भी सेट पे बोलता है, मैं कहती थी यार अब है, इसको क्या चेंज कर सकते हैं, मुझे तो प्यारी लगती है, मैं तो बस ऐसे ही हूँ, सारा एक्नी से ही पहचानी जाएगी। तो उस चीज़ पे मैंने फिर कहा कि भाई अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब मुझे नहीं पड़ेगा तो किसी और को पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन सारा सोच में ये तब्दीली कैसे आई आपके, और जो लड़कियाँ इस चीज़ से गुजर रही हैं आप उनको कैसे बताएंगी कि वो अपनी सोच में ये तब्दीली लाएं?
देखिए कहते हैं ना चांद पे भी दाग होता है, बिल्कुल, लेकिन हमें कितना प्यारा लगता है, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि यार चांद कब निकलेगा। तो मुझे लगता है कि आप अगर अपने आप को चांद समझने लगे कि दाग भी है जितना भी है, आप अच्छे लग रहे हो, तो